नमस्कार। आज हम बात करेंगे घुटना दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी के बारे में। सबसे पहले अपन लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद उससे जुड़ी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज के बारे में। शुरुआती टाइम में आमजन में ये 50 से 55 उम्र के लोगों में पाया जाता था घुटने का दर्द, लेकिन अभी के दिनों में 40-45 उम्र के लोगों में भी ये समस्या देखने को मिल रही है। इसका मुख्य कारण नी जॉइंट में, घुटने में जो हड्डियां होती है उसके ऊपर जो कार्टिलेज लेयर होती है उसका कटना फटना और उसकी वजह से दोनों हड्डियां जॉइंट की वो आपस में टकराने लगती है, जिससे दर्द शुरू होने लगता है। अगर इसका शुरू से अगर डायग्नोस हो जाता है अर्ली स्टेज में, तो आगे वाले आने वाले टोटल नी रिप्लेस सर्जरी से बचा जा सकता है। इसका मुख्य लक्षण चलने फिरने में घुटने में दर्द रहना, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दर्द रहना, या ज़्यादा देर तक बैठे रहने के बाद जब खड़े होते हैं तो घुटने में दर्द रहता है। अर्ली स्टेज में जब ये डायग्नोस हो जाता है तब तो अपन एक्सरसाइज के माध्यम से और कुछ दर्द निवारक दवाइयों से उसको सही कर सकते हैं, लेकिन जब यह थर्ड स्टेज के ऊपर पहुंचता है तब उस पेशेंट में फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। वो लेटर और एडवांस स्टेज होती है, तो वो अगर अपन अर्ली स्टेज में अपन उसको डायग्नोस कर लेंगे तो वो अपन आगे आने वाली समस्याओं से भी बच सकते हैं। इस बीमारी में शुरुआती लक्षण घुटनों में हल्का हल्का दर्द रहता है और चलते फिरते वक्त दर्द रहता है। सीढ़ियाँ चढ़ने में मामूली सा दर्द रहेगा। कुछ लोग इसको अनदेखा करके कोई भी ऑइंटमेंट लोकल दवाई लगा के काम चलाते हैं, लेकिन वो बाद में बड़ा रूप ले लेती है। और घुटनों में जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उतरते हैं तो क्रेपिटस साउंड की आवाज़ भी आती है और वो उससे कार्टिलेज डैमेज होती है। एक्सरे फाइंडिंग में फिर उसमें मार्जिनल ऑस्टियोफाइट भी दिखने लग जाते हैं। एडवांस स्टेज में पेशेंट को हर समय दर्द रहता है और पैरों में स्वेलिंग रहती है और सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में उसको बहुत परेशानी रहती है। तो लक्षण बताए गए हैं, उनमें से अगर कोई भी लक्षण किसी भी व्यक्ति को महसूस होते हैं तो वो नज़दीकी चिकित्सालय में जाके डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का इलाज ऑस्टियोपैथी में और फिजियोथेरेपी में भी संभव है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, घुटने का आर्थराइटिस, इसमें उपयोग में आने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी मरीज़ के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। जैसे सबसे पहले एक टॉवल को इस तरह से, रोएदार जो टॉवल होता है तौलिया, उसको ऐसे फोल्ड करके पेशेंट के घुटने के नीचे रखवाना है। फिर उसको बोलना है कि उस टॉवल को प्रेस करें। जब ये एक्सरसाइज पेशेंट कर रहा हो तो उसको ये ध्यान रखना है कि उसका जो आगे का जो भाग है पैर का, वो उठना नहीं चाहिए और उसको कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड रखवाना है। 10 सेकंड होल्ड रखने के बाद पेशेंट को बोलना है कि धीरे धीरे, जिस तरह से उसने धीरे धीरे दबाया है उसी प्रकार से धीरे धीरे वो उसको छोड़े। ये तो एक एक्सरसाइज हुई। इसी प्रकार एक और एक्सरसाइज होती है, इसमें थोड़ा सा टॉवल को थोड़ा सा और बड़ा करना है, रोल को, और उसी प्रकार पेशेंट के घुटने के नीचे डालकर पेशेंट को बोलना है वो प्रेस करे। इसमें पेशेंट अपना आगे का भाग थोड़ा सा ऊपर करेगा, जिससे वास्टस मीडियलिस नाम की जो मसल होती है उसका उपयोग होगा और उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी। क्वाड्रिसेप एक्सटेंशन ऑफ नी, ये घुटने के आर्थराइटिस के लिए सबसे उपयोगी एक्सरसाइज मानी जाती है। इसमें क्वाड्रिसेप नामक जो मसल होती है उसकी स्ट्रेंथ के लिए ये एक्सरसाइज कराई जाती है। इसमें पेशेंट की पोजिशनिंग का बहुत ध्यान रखा जाता है। पेशेंट को पोजीशन का ये ध्यान रखना है कि जो भी पलंग वगैरह या वो जो बेड पे बैठा है या चेयर पे बैठा है उसकी किनारे के पीछे उसका जो पीछे वाला फोसा है वो आना चाहिए। उसके बाद में पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपना पैर सीधा सीधा ऊपर करे। बस ऊपर करते वक्त ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को अपना पैर यहाँ से उठाना नहीं है, थाई वाले पार्ट से, और 10 तक काउंट करना है। उसके बाद में वापस धीरे धीरे पैर को नीचे लेके जाना है और ये रिपीटेशन कम से कम उनको 8 से 10 बार इनिशियल स्टेज में करनी है, जिससे उनकी जो क्वाड्रिसेप नामक जो मसल है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी।